अनम्यूट कीजिए भाई, अनम्यूट। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ की जय। आज के दिन सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान धनी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मिष्टी बिटिया आज श्री मुखवाणी से भजन सुनेंगे और भजन के बाद फिर ओमनाथ जी के मुखारबिंद से चर्चा वाणी सुनेंगे। प्रणाम जी। मुखिया बिटिया स्टार्ट कर सकती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बहुत अच्छी आ रही। सतगुरु चरणां ते मथा जदों टेकिया, गुरु चरणां ते मथा जदों टेकिया, मेरी अखियां ने जदों मेरे वाल वेख्या, अंदरों तन मन ठहरिया, नी मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया, नी मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया। सतगुरु चरणां उत्ते मत्था जदों टेकिया, मेरी अखियां ने जदों मेरे वाल वेख्या, अंदरों तन मन ठहरिया, नी मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया, नी मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया। सतगुरु मेरे जिस दिन मूरन, सतगुरु मेरे जिस दिन पासे वेखां जिसे उस दा ही मूरनी, पासे वेखां उस दा ही मूरनी। नारायण सिर चरनां उत्ते रखिया, नी मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया, मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया, मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया। सतगुरु मेरे ने किता है कमाल नी, सतगुरु मेरे ने किता है कमाल नी, शहंशाह बनाया सानू किता लोकां नू निहाल नी, शहंशाह बनाया सानू किता लोकां नू निहाल नी। मैं राज राज दर्शन करिया, नी मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया, मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया। सतगुरु मेरे मत्था जदों टेकिया, मेरी अखियां ने जदों मेरे वाल वेख्या, सतगुरु चरणां उत्ते मत्था जदों टेकिया, मेरी अखियां ने जदों मेरे वाल वेख्या, अंदरों तन मन ठहरिया, नी मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया। सतगुरु मेरे दिल विच वसदे, सतगुरु दिल विच वसदे, दिल लुट लेंदे जदों होले होले हसदे, दिल लुट लेंदे जदों होले होले हसदे। सतगुरु दिल विच वसदे, दिल लुट लेंदे जदों होले होले हसदे, ऐसा जादू करिया, नी मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया, नी मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया। सतगुरु चरणां विच वसदे, दिल लुट लेंदे जदों होले होले हसदे, ऐसा जादू करिया, नी मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया, मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया। गुरु चरणां उत्ते मत्था जदों टेकिया, मेरी अखियां ने जदों
मेरे वल वेख्या अंदरो तन ठरिया नी मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया नी मैनू नशा प्रेम दा चढ़िया नी प्रेम दा चढ़िया नी शिव प्राणनाथ प्यारी की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। मिष्टी बेतिया बहुत ही सुंदर भजन गाया। मेरे ख्याल से पंजाबी में था ये। सतगुरु चरण में मत्था टेक किया, चढ़ा प्रेम का नशा, सब सुंदर साथ के साथ यही हाल होवे ऐसे मैं दामदनी राज जी को प्रार्थना करता हूँ। और आगे अभी सुनिए अपने श्री ओमकार नाथ जी से सुंदर चर्चा वाणी। आज सागर श्रृंगार से चितवणी तक ले जाएंगे, तो सब सुंदर साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर सुंदर बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोल पलना वालो निर्गुण मेरे जीव के जीवना मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी। श्री महामती कहे बोलो तुम्हें अरस मसाला ले दरगाही रूहन को सुख असल इनके सुख असल दिन की मुख मेरे में की प्रियतम अक्षरातीत धामधनी साक्षात श्रीराज जी, श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, प्राणधार सुंदर साथ जी, प्रियतम अक्षरातीत की ये वाणी श्रृंगार की वाणी हमें सौंदर्य की ओर, शोभा की ओर, श्रृंगार की ओर ले जा रही है, जहाँ अनंत प्रेम, शोभा, महिमा, अनंत इश्क का जो रस है वो हमें प्राप्त होगा। जैसे ही सागर की गहराई में जो गहनता है, गंभीरता है और गुझ है, उसके अनंत रस में डूबने के बाद पुनः श्रृंगार वाणी के अंदर कर हमें उस शोभा और सौंदर्य की आनंद को प्रियतम अक्षरातीत स्वयं उड़ेल रहे हैं। साक्षात दामदनी हमें वो शोभा अपने अंग अंग से, एक एक अंग से हमारी जो रूह को अखंड सुख दे रहे हैं। यही सुख देने के लिए ही धनी ने कहा महामती कहे बोलो हुक्मे अर्श मसला ले प्रियतम अक्षरातीत धामधनी
श्रीराज जी की दिल की इच्छा से परम धाम की जो अनंत इश्क और शोभा की जो सागर है, जो श्रृंगार है, उससे, उस दिव्य ज्ञान से, इलम और इश्क से दरगाह रूहन को सुख असल देने, परम धाम की जो रूह है, ब्रह्म सृष्टि है, उसको असल घर, ये घर तो सुंदर साथ जी नकल है, ये तो क्षणभंगुर है, नश्वर है, मिथ्या है और नट ब्रह्मांड। इसलिए हमें वाणी चर्चा से, चितवन से, वाणी गायन से, चिंतन से, सहूर से, सिर्फ हमारे मन, मस्तिष्क और अंतस्करण में, जीव के हृदय में और आत्मा के हृदय में सिर्फ उस असल स्वरूप को ही, निज स्वरूप को ही बार बार याद करना। और यही याद करने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, उसको कहते हैं चितवन। तो यहाँ पर जो दरगाह की जो रूह है, ब्रह्म सृष्टि है, उसको, उस दिव्य आत्माओं को असल सुख देने के लिए ये वाणी संसार में उतारा गया। तो इस वाणी के अंदर अब प्रियतम अपने ही स्वरूप का वर्णन करने जा, जैसे बाइबल के अंदर कहा गया है कि ईश्वर ने, परम ईश्वर ने मनुष्य को अपने ही आकृति में धरती में उतारा। कहने का तात्पर्य, जैसा परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे ही आकृति इस धरती के अंदर इंसानों का है। लेकिन फर्क इतना है, प्रियतम अक्षरातीत परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप है, वो नूरीमय है, आनंदमय है, चेतन है, खुशबू है, महक है। लेकिन इस धरती में जो शरीर शरीर है, जो तन है, तन क्या है, पंचभौतिक है, त्रिगुणात्मक है, और इसके अंदर सत्वरजतम का जो है अंग जुड़ा हुआ। लेकिन अक्षरातीत प्रियतम का जो स्वरूप है, वो इस तन से, इस संसार के गुणों से, संसार के तत्व से भिन्न है, अलग है। तो आइए वो कैसे है, उस दिव्य स्वरूप को हमें कैसे अंतर जगत में आत्मसात करना है, कैसे उस दिव्य स्वरूप के अंदर डूबना है, उस स्वरूप का जो शोभा है, श्रृंगार है, सौंदर्य है, आभा है, उसको कैसे हृदय जगत में, आत्मा के हृदय जगत में विराजमान करना है, उस उसके अंदर कैसे शोभा को, श्रृंगार को सजाना है, ये सब प्रियतम परमात्मा श्रीराज जी धामधनी मेरे पिया की शोभा श्रृंगार में डूबने के बाद, उस अंग अंग को देखने के बाद ही हमें आनंद की महसूस होगा, हम आनंद की महसूस करेंगे। तो ये सुख देना चाहते हैं, संसार से अलग, दुनिया से अलग, द्वैत से अलग, अद्वैत, अद्वैत से भी आगे स्वलीला अद्वैत का सुख देना चाहते हैं, पिंड और प्रकृति से अलग सुख देना चाहते हैं, पंचभौतिक और त्रिगुणात्मक तत्व से अलग, जहाँ सिर्फ मात्र और मात्र नूरी तत्व विचरण करता है, वहाँ अनंत आनंद है, वहाँ अनंत प्रेम है, चेतनता है, कोमल है, खुशबू है, महक है। इसलिए बार बार, हर बार रूह को इस दुनिया से, फानी दुनिया से अलग करके उस शोभा में डुबाना, और उस शोभा के अंदर गर्क करने का जो विधि है वो बताते हैं। तो संसार के अन्य धर्म ग्रंथ से वाणी की जो खुशबू है, वाणी की जो महक है, वाणी की जो करामत है, वाणी के अंदर जो तत्व है, ये अलग है। संसार के धर्म ग्रंथ
जहां तक हद बेहद और बेहद तक की बात सांकेतिक रूप में करती है, तो ये जो वाणी है, ये जो सागर श्रृंगार और हमारी जो 18,758 वाणी है, ये हमेशा इस फानी दुनिया से अलग होके वो दिव्य रूहानी सर्व अनंत परम धाम में विचरण करने के लिए बार बार प्रेरित करती है। इसी अलौकिक वाणी के अंदर अब धामधनी अपने ही सर्व अपनी जो शोभा, अपनी जो श्रृंगार का वर्णन करने जा रहे हैं। वो कैसा श्रृंगार है सुंदर साथ जी? प्रियतम अक्षराती का शोभा मुखारविंद कैसा है? मुख मेरे में का रंग अति उज्जवल गुलाल। प्रियतम अक्षराती का जो मुखारविंद है, उस मुखारविंद का जो रंग है, शोभा है, वो अत्यंत लालिमा लिए। लालिमा का तात्पर्य प्रेममय प्रतीक। अंग अंग में प्रियतम की रोम रोम में प्रेम है, तो वो प्रेम अब मुखारविंद में दिखाई दे रहा है सिंधु साहब। यहाँ पर मुखारविंद का तात्पर्य सिर्फ चेहरा नहीं, सिर्फ मुखमंडल या नेत्र कमल, गालों की शोभा, इतना ही नहीं। मुखमंडल, मुखारविंद का तात्पर्य है संपूर्ण शोभा, संपूर्ण श्रृंगार। श्रीराज जी के अंग अंग, नख से सिख तक का जो शोभा है, श्रृंगार है, वस्त्र है, आभूषण है, हाथों की जो शोभा है, कच्छ कलाई है, गर्दन का जो शोभा है, शीश कमल है, इसी तरह से हृदय कमल है, चरण कमल है। अंग अंग जो पूरा स्वरूप, पूर्ण स्वरूप जो है, वो मुखारविंद में झलकने लगेगा। जो गुण हृदय के अंदर है, अक्षरातीत जो प्रियतम श्रीराज जी के हृदय के अंदर जो अनंत इश्क का सागर है, प्रेम का सागर है, अनंत इलम का सागर है, निस्बत का सागर है, जो संपूर्ण नियामत हृदय के अंदर है, वही मुखारविंद में दिखाई दे। इसलिए मुखारविंद का तात्पर्य है स्वरूप। मुखारविंद का तात्पर्य है पूर्ण धनी का स्वरूप। कैसे है मेरे पिता, उनका शोभा कैसा है, श्रृंगार कैसा है? तो दशा जी कहते हैं कि जो मनुष्य के अंदर हम लोग संसार में भी देखते हैं कि उसके रोम रोम में, अंग अंग में, मन मस्तिष्क में, हृदय में क्या विचार है, क्या चिंतन है, कैसा स्वभाव है, वो नेत्र कमल से, वो मुखारविंद से, उसकी बोली से, उसकी वचन से, उसके हाव भाव से, उसकी देख, उसकी जो नजर से पता चलता है। ऐसा ही अक्षरातीत प्रियतम राज जी महाराज ने इस प्रकरण के अंदर संपूर्ण शोभा को, संपूर्ण श्रृंगार को, संपूर्ण स्वभाव को, सबसे बड़ी बात है उनका कैसा स्वभाव है, कैसी प्रकृति है, मतलब वो क्या चाहते हैं रूह के लिए, उनके अंग अंग में क्या है, रोम रोम में क्या है। जब वो अपने सुंदर हाथ की अंगुलियों को चलाते हैं परम धाम में, तो उससे मुखारविंद में क्या रिफ्लेक्शन, क्या अनुभूति हो, कैसा दिखेगा, ये सब कुछ इस प्रकरण के अंदर। तो इस प्रकरण के अंदर जो चौपाई है, चौपाई के अंदर जो चरण है, चरण के अंदर जो शब्द है, शब्द के अंदर जो मर्म है, जो आनंद है, जो रस है, उसके अंदर डूबेंगे तो एक दिन अवश्य ही सुंदर शाह जी, श्री राज जी का सुंदर स्वरूप आपके सामने खड़ा होगा, आपके हृदय में आप, हम सबको दिखेगा। अब ये अनुभव की बात नहीं, ये हम कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए वाणी अवतरित हुआ है, इसीलिए हमें ये शोभा श्रृंगार खड़ा किया है।
कैसा है श्रृंगार, अब उसके अंदर हम प्रवेश करते हैं। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, मेरे प्रियतम अक्षराधि धाम धनी श्री राज जी महाराज जी का जो अरविंद है, जो शोभा है, जो सौंदर्य है, अत्यंत प्रेममय लालिमा युक्त आभा लिए हुए है। क्यों कहूँ सलुकी नाजुकी, और इतना सॉफ्ट है, इतना कोमल है, इतना आनंददायी है, जिसका वर्णन मैं कैसे करूं। नूर तजल्ली नूर जमाल, जो सौंदर्य का सागर है, जो सौंदर्य की अनंत रस, अनंत सागर, जिनके मुखारविंद में, जिनके रोम रोम में, जिनके अंग अंग में, जिनके नेत्र कमल से निकलता हो, ऐसे मेरे प्रीतम पार ब्रह्म का जो स्वरूप है, उस उनकी जो सौंदर्य है, उनका जो शोभा है, उसके बारे में मैं कैसे कहूँ। इतना नाजुक है, इतना कोमल है, इतना मनमोहक है मेरे प्रियतम का मुखारविंद। सुंदर साथ जी, कभी आप सागर माथा पर्वतमाला के सामने निकट से उसको देखा होगा, या कभी आप इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ कंचनजंगा में दार्जिलिंग सिक्किम की तरफ आए हुए, तो यहाँ जब कंचनजंगा के ऊपर जब अ, बर्फ, सुबह सुबह बर्फ के ऊपर जो हिमपात हुआ होगा, और खुला, जब क्लियर रूप से, खुला रूप से जब वेदर मतलब क्लियर होगा, जब सूरज की किरण प्रथम बार, पहली बार, जब उसकी रोशनी, उसकी किरणें जब उस बर्फ के ऊपर सफेद रंग का जो चमकता हुआ बर्फ के ऊपर सूरज की जो पहली किरण, पहला किरण जब टकराता है, उसके ऊपर पड़ता है, तो इतना मनमोहक दृश्य होता है उस हिमालय का, उस कंचनजंगा का, कि उसको देखते ही रह जाऊं, ऐसा मन करता है। नेत्र एक पल भी वहां से इधर से उधर नहीं हो, क्योंकि उस बर्फ में, उस हिमालय की चोटी में कोमलता भी है, नाजुकता भी है, और उसके अंदर ऊपर से सूरज की पहले किरण, जो लालिमा युक्त किरण जब उसके ऊपर पड़ती है, तो इतना मनमोहक आनंदमय दृश्य बनता है। तो उसको देखने के लिए दुनिया के लोग भागे भागे आते हैं पहाड़ों में। संसार में अनेकों देश विदेशों से उस सौंदर्य को देखने के लिए, सूरज की पहली किरण टकराने के बाद उसमें जो लालिमा मनमोहकता खिलता है, उसको देखने के लिए लोग सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ जाते हैं और देखते रह जाते हैं, देखते रहते हैं, अपने मन अंतस्करण में उसको बिठाते हैं, खुश होते हैं। देखिए, एक संसार का जड़ हिमालय, जड़ पर्वत, और एक जड़ सूरज की किरण, एक आपस में टकराने के बाद उसमें जो लालिमा और सौंदर्य मिलता है, उसको देखने के लिए लोग पागल है संसार में आज। हर दिन, हर महीने यहाँ पर उन लोगों की कमी नहीं होती है जो उसको देखना चाहते हैं, जो पर्यटक है। तो सुंदर साथ जी, हम भी जब अंतर जगत में प्रवेश करेंगे, अपने प्रियतम श्री राज जी के मुखारविंद को जब देखेंगे, ये पर्वतमाला तो कुछ नहीं है, ये तो फीका पड़ जाए, इसका जो सौंदर्य है, ये भी फीका पड़ जाएगा। जो प्रियतम के मुखारविंद में जो लालिमा युक्त शोभा और श्रृंगार और आभा है, वो तो अनंत है। ये संसार का जो सौंदर्य है, हिमालय पर्वतमाला की जो सौंदर्य है, गुलाबों की सौंदर्य की जो खुशबू है, महक है, सौंदर्य है, ये सब तो फीका पड़ जाएगा, ये तो अंत होगा इस संसार का। ये द्वैत का है। लेकिन वो स्वलीला अद्वैत पार ब्रह्म प्रियतम अक्षरातीत जब मुस्कुराते हुए दिव्य
मुखारविंद से जब अपनी रूह से, अपनी रचना, दिव्य रचना से बात करती है, तो वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो लालिमा युक्त चेहरा, वो दिव्य नेत्र कमल इतना सुंदर हो, इतना आनंदमय। यही बात यहाँ पर इस वाणी में है। कैसा है प्रियतम अक्षर का शोभा, कैसा है उनका मुखारविंद, उसके ऊपर हमें बार बार, हर बार कंसंट्रेट करना होगा, एकाग्रता हमें लेना होगा। तभी हम ये प्रकरण को समझ पाएंगे, तभी हम एक एक चरण के अंदर आनंद है, एक एक चरण के अंदर स्वरूप अ, खड़ा होगा, एक एक चरण के अंदर जो शब्द है, शब्द शब्द के अंदर अक्षरातीत का दीदार आप कर पाए। लेकिन अंदर प्रवेश करना हो, ये इलम, ये इश्क दोनों हक को चाहिए। हक बैठे इन इलम में, इस इलम के अंदर प्रियतम है और उनका स्वरूप है, और इश्क भी इसी इलम के। कैसा है वो स्वरूप? वाहे मेरे मासूक की, अब प्रियतम अक्षरातीत का जो बाजूबंद है, कोमल बाजूबंद, प्यारी लगे मेरी रूह। जब रूह चितवन के अंदर एकाग्र होके अपने तन, अंतस्करण, गुण, अंग, इंद्रिय से परे होके संसार को छोड़ करके, संसार का जो मोह है, संसार का जो आकर्षण है, लोकेशना, विदेशना, दारेशना, इन सब चीज को त्याग करके निर्विकार अवस्था में, प्रेममय अवस्था में जब प्रियतम के अंग अंग की शोभा को देखने लगते, तो रूहों को वो शोभा प्यारी होने लगता है। लेकिन जब तक हम इस संसार के मोह में, संसार के बंधन के अंदर के आकर्षण को अपने अंतस्करण में, चित्त में सजाए रखे, तब तक प्रियतम अक्षरातीत का जो शोभा श्रृंगार है वो नहीं सज पाएगा। इसलिए सजाना है तो उससे सजाना होगा जो अनादिकाल से हमें प्यार करते। इसलिए सुंदर साथ जी, हम जिस संसार में हैं, ठीक है, कर्म करना पड़ता है, कर्म के बावजूद ही हमें सब कुछ मिल रहा है। लेकिन ये भी याद रखना है कि यहाँ बड़े बड़े धनवान आए, बादशाह आए, है ना, बहुत बड़े बड़े मालिक, राजा महाराजा आए, कोई भी कुछ भी अपने साथ नहीं ले गए। जो इनका विरासत था, जो उनका राज्य था, जो उनका संपत्ति थी, ये सब कुछ धरे की धरे इसी धरती में रह गए। इसलिए हमें जो कुछ मिला है उसको आत्मसात करके उस स्वरूप में डूबना पड़ेगा। अंतस्करण से माया की जो आकर्षण है, तृष्णा है, उसको निकालने का हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? जब हम अंदर ये प्यारी प्यारी धनी की जो स्वरूप है, श्रृंगार है, शोभा है, महक है, आभा को अंदर जब डालेंगे, अंदर हृदय में बिठाएंगे, तो वो स्वतः ही माया तृष्णा निकल जाएगा। हक हुक्मयो कहावत, ये सब प्रियतम अक्षरातीत की दिल से, उनकी दिल की इच्छा से ये वाणी अवतरित हो रही है, ये स्वरूप प्रकट हो रहा है। सो वही जाने हक, तो वही रूह, वही ब्रह्म सृष्टि ही अपने शोभा को, अपने प्रियतम के मुखारविंद को, अपने प्रियतम के बाजूबंद की शोभा को, अ, वस्त्र आभूषण की शोभा को, नेत्र कमल की शोभा को जान पाएगी। और उसको जानने के बाद अपने रूहों को अपने जो प्रियतम का शोभा है, श्रृंगार है, उसमें वो प्यारा लगेगा, प्यारी लगी, तो वो स्वरूप प्यारा लगने लगा। इसलिए सुंदर साथ जी, हमारे लिए प्यार का स्वरूप वही है, अनादि अक्षरादि। अंग रंग सलु की सुभान की, मेरे प्रीतम, मेरे सुभान, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राणनाथ धाम श्री राज जी का जो अंग अंग में क्या है? आनंद इश्क का, अनंत प्रेम का रंग है। चकलाए उज्जवल गौर, जो मुखारविंद है, जो हाथ की शोभा है, जो कोनी है, कलाई है, जो बाजूबंद है, उसकी जो शोभा है, जो रंग है, वो कैसा है?
गौर रंग का है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। नाम सुनत न अंग के, जैसे जैसे हम एक एक अंग का नाम सुनते हैं हमारी श्रवण अंग के द्वारा, आत्मा के श्रवण से हम जब सुनते हैं, जीवरा न होत चूर चूर, कि इतना सुंदर सलूकी नाजुकी कोमल और अ, लालिमा युक्त गौर रंग का जो मेरे प्रियतम का मुखारविंद और अंग अंग की शोभा का नाम सुनने के बाद भी मेरा जो जिब्रा है क्यों चूर चूर नहीं हो रहा है, क्यों टुक टुक नहीं हो रहा है, क्या कमी है मेरे अंदर सुंदर साथ जी। महामती जी के हृदय से ये भाव अवतरित हुआ। महामती जी ने तो हफ्सा में ही अपने आप को कुर्बान कर, अपने आप को लोहा अग्निवत हो गए। अब हमें, हमारे लिए ये वाणी है, हमें अब इस वाणी के माध्यम से अपने अंग अंग को रोम रोम को कुर्बान करना है, टुक टुक करना है, चूर चूर करना है। जैसे सीता जी राम 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 कहते कहते सीता के अंदर वो राम का स्वरूप समा गया, वो राममय बन गया। राधा जी राधा राधा राधा, कृष्ण 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 कान्हा कान्हा कहते हुए कान्हामय बन गई। कान्हा राधा राधा कहते राधामय, एक आपस में एक अंग हो गए, एक स्वरूप हो गया। तो क्यों न हम राज राज प्रीतम 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 प्राणनाथ 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 कहते हुए मुखारविंद धनी की शोभा श्रृंगार सौंदर्य को देखते देखते, उसको याद करते 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 हम राजमय क्यों नहीं हो सकते। अवश्य भी लोहा अग्निवत, जैसे एक लोहे को अग्नि के अंदर, तपती हुई अग्नि के अंदर, जलती हुई अग्नि के अंदर जब डालेंगे तो वो लोहा भी अग्निवत हो जाता है। ऐसे ही प्रियतम अक्षरात्मक का जो शोभा है, श्रृंगार है, मुखारबिंद है, अंग अंग है, जो इश्क की अ, आभास है, इश्क के रंग से तप रही है, इश्क का जो शोभा देने के लिए तत्पर है, हम उसके अंदर लोहे की भांति समर्पित हमें होना है। जैसे हम उस स्वरूप के अंदर जाके प्रवेश हो जाएंगे, हमारा भी स्वरूप प्रियतम जैसा ही हो जाएगा, एक अंग हो जाएगा। हम हक में, हक हम में, हक बिना सब खा। लेकिन सुंदर साथ जी इस अवस्था के बाद भी हमारे आदि सदगुरु परमहंस कहते हैं, इस अवस्था के बाद भी अगर ये अनुभव भी हो जाए, उसके बाद भी हमें ये नहीं कहना है कि मैं राज्य हो गया, ये भूल नहीं करना है ना। राधा और सीता की तरह हमें कुर्बान तो होना है, ललिता सखी की तरह कुर्बान तो होना है, लेकिन ये ढिंडोरा भी नहीं पीटना है मैं राज्य हो। क्योंकि राज्य का जो शोभा श्रृंगार, राज्य का जो महिमा, वो तो स्वयं राज्य ने महामती जी को दिया है, इंद्रावती जी ने उस शोभा को धारण किया है। लेकिन यही आज समाज में गड़बड़ है कि सब राज्य बने हुए हैं। कोई श्यामा जी बनना नहीं चाहता है, कोई सुंदर साथ बनना नहीं चाहता है, कोई आशिक बनना नहीं चाहता है, सब मासूक बनना बनना चाहते हैं। और यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। अहंकार का जो अ, बीज है वो पनपने लगता है। इसलिए हमें खुद को अक्षरत घोषणा नहीं करना है, लेकिन हमें इस वाणी के अंदर डूबना है, हमें अक्षरात की शोभा श्रृंगार में डूबना है। आगे की जो रहनी है, आगे की जो चितवन है, आगे की जो दीदार है, आगे का जो सर्व है, वो स्वयं धामधनी ही हमें प्रदान करेंगे, वो स्वयं आके हमारे हृदय में बैठ जाए। ये छवि अंग अरस की, और ये छवि, ये जो श्रृंगार है, जो शोभा है, ये सौंदर्य है, ये इस धरती की नहीं है सुंदर साथ जी, ये कहाँ की है? ये छवि अंग अरस की, परम धाम की है छवि है। ज्योत अंग हक मूरत, ये कैसा स्वरूप है? ये चेतन स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप है। और उनकी जो सूरत में, उनकी जो मूरत में, उनकी जो स्वरूप में
अंग अंग में प्रकाश प्रकट हो रहे हैं, वो नूर प्रकट हो रहा है। जो नूर कैसा है? कोमल है, दिव्य है, आनंदमय है। सुंदर शाह जी, इसलिए संसार में जितने भी महापुरुष आए, अ, अधिकांश महापुरुष अपने माता पिता माँ के गर्भ से प्रकट हुए। लेकिन ये जो वाणी है, ये वाणी के अंदर जिस मूर्त की बात कही जा रही है, ये वाणी के अंदर जिस सूरत की बात कही जा रही है, इस वाणी के अंदर जो स्वरूप की बात कह रही है, ये कोई संसार की सूरत नहीं है। ये वाणी के अंदर चेतन स्वरूप पार ब्रह्म, जो सौंदर्य कृतम, सौंदर्य की जो लहर है, वो पार ब्रह्म, जो युवा नाम, वेदों के अंदर जो युवा नाम कहा गया है, वो पार ब्रह्म की बात कही गई है। इसलिए परमात्मा न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, न उन वो किसी माँ के गर्भ में उनको आना पड़ता है। इसलिए परमात्मा अभिन्न है। इसलिए परमात्मा को श्री राज कहा गया। राज का तात्पर्य होता है संपूर्ण आत्माओं के हृदय में राज करने वाले, संपूर्ण पीर पैगंबर देवी देवता, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, भगवान बुद्ध जी, महावीर स्वामी, सबको अपने हुक्म के द्वारा प्रकट करके लोक आलोक क्षर अक्षर से परे ऊपर सिंहासन में विराजमान होने वाले सर्वशक्तिमान प्रियतम अक्षरातीत, जो कण कण में सत्ता रूप से विराजमान है और स्वरूप से मूल मिला हुआ सिंहासन में विराजमान है, वही राज है। इसलिए उस स्वरूप का शोभा और श्रृंगार का वर्णन सात सात बार इस सागर श्रृंगार में आया है, लेकिन इसमें एक बार भी नाम नहीं आया कि अक्षरातीत का नाम ये है। इसलिए उनका शोभा का वर्णन किया है, उनकी जो स्वरूप की पहचान कराया गया है। ऐसा श्रृंगार है, ऐसा शोभा है, ऐसा ऐसा सौंदर्य है। इसलिए हमें रूप और स्वरूप में अंतर हमें पता चलना चाहिए, लीला और स्वरूप में पता चलना चाहिए। इसलिए कई कई बार सुंदर साथ रूप में उलझ जाते हैं, स्वरूप छूट जाता है। कई बार लीला के अंदर सुंदर साथ सीमित रह जाते, लेकिन वो दिव्य स्वरूप मूल स्वरूप से अभिन्न हो जाती। यहाँ पर दिव्य स्वरूप की जो श्रृंगार है, मूल स्वरूप की जो सौंदर्य है, शोभा का वर्णन किया जा रहा है। इसलिए उनका स्वरूप कैसा है? जो कही अमरद सूरत, जो अमरद, कोई पीर नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, कोई तीर्थंकर नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, कोई माता की गर्भ से पैदा हुआ बालक नहीं है। वो कैसा है? अमृत सूरत है। यदा हमें तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसा परस्ता, वो आदित्य वर्ण वाला शोभा है, वो तमसा परस्ता है, सतरज तम से परे है। इसलिए वो स्वरूप पार ब्रह्म की स्वरूप, प्रियतम प्राणनाथ जी की स्वरूप, श्री राज की स्वरूप इस संसार में वाणी के माध्यम से प्रकट हुआ है, न कि माँ की गर्भ से जन्म लिया। वाणी के माध्यम से वो स्वरूप, वो श्रृंगार, वो सौंदर्य सागर श्रृंगार में सात सात बार प्रकट हुआ है। अब ऐसा मुखारविंद, जो उस मुखारविंद की शोभा और श्रृंगार के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कैसा मुखारविंद है? भव भय भ्रिकुटी पल पापड़। अब मुखारविंद के अंदर जो प्रियतम के सुंदर भुए हैं, भ्रिकुटी है, पल और पापड़ है, नेत्र कमल की जो प्रेम से झपकने वाली नेत्र कमल, इश्क के जो रस में डूबे हुए नेत्र कमल, मुस्कत लवने नीलवट, होठ की जो शोभा है, होठ की जो शोभा है, इन विध जब मुख निरखिए। और मुखारविंद के अंदर जो होठ की शोभा है, लवन की शोभा है, भुए भ्रिकुटी पाल, मस्तक नीलवट, गालों की शोभा है, नेत्र कमल से अनंत जो इश्क का जो रस प्रभावित हो रहा है, ये सब को जब इन विध, एक एक अंग के अंदर इन विध
इस तरह से जब मुख निरखिए, कंप्लीट मुखारविंद का कंप्लीट शोभा, कंप्लीट श्रृंगार जब हृदय के अंदर जब हम निखारेंगे, उसको उसका दीदार करेंगे, तब खुले हृदय के पट। उसके बाद जो हृदय का पट है, जो पर्दा है, वो खुलेगा। हृदय के अंदर जो अर्श दिल है, उस अर्श दिल में बैठे बैठे उस मासूम का हम दीदार करेंगे। तो नजीक सेरक से आड़ो पटन द्वार, खुली आंखें समझ के देखती न देखी वरता। पूरी जो वाणी का सार है सुंदर साथ जी, हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हमें प्रियतम अक्षरातीत ने सब कुछ दिया है, हमारे हादी सदगुरु ने बहुत कुछ हमें दिया है। तो हमें यही है, कहीं दुनिया में भटकने की जरूरी नहीं है। अपने अंदर स्थिरता लाना होगा, स्टेबिलिटी बोलते हैं। स्थिरता लाके अपने अंदर की जो चंचलता है, फ्लक्चुएशन है, जो हमारी जो चंचलता है अंग अंग के अंदर, अंतस्करण के अंदर जो विकार है, उसको समाप्त करके, वो भी कैसे समाप्त होगा? हक के हुक्म के द्वारा, उनकी प्रेम के द्वारा। जब हम उसमें डूबेंगे तो वो रस प्रभावित होगा। उसके बाद हमारी जो अवस्था है वो स्थिर हो जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएंगे हम लोग, स्टेबिलिटी आ जाएगा। उसके बाद उसके अंदर हक का जो स्वरूप है, हक का नजीक से रख से, वो प्राण नली से भी नजदीक हमारे आत्मा के हृदय में विराजमान है, वो दिखाई देने पड़ेंगे। लेकिन जब तक हम स्थिर नहीं होंगे, स्थिर होने के लिए हमें अब विरह में, वाणी के अंदर, चर्चा में, चितवनी में डूबना ही होगा। तभी हमें वो इश्क का बल हमें प्राप्त होगा। धनी स्वयं आके हमारी जो अंतस्करण को, हृदय को, आत्मा को स्थिर करेंगे, और वो स्थिरता के अंदर हम प्रियतम को देखेंगे, हक नजीक से रख से उस हक को हम देखेंगे। लेकिन स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है सुंदर सा। जैसे एक बर्तन है, वो हिलता हुआ बर्तन, वो हिलता हुआ जो फ्लक्चुएट करता हुआ बर्तन, उसके अंदर रखी हुई जो जल है वो भी हिलेगा। और जब हम चेहरा को, अपने चेहरे को देखेंगे, तो वहां मुखारविंद नहीं दिखेगा, वो चेहरा नहीं दिख पाएगा। इसके लिए उस बर्तन को स्टेबल रखना होगा, सीधा रखना होगा, स्थिर रखना होगा। जैसे जैसे ही उस बर्तन, स्टेबिलिटी उसके अंदर आएगा, स्थिरता आएगा, तो उसके अंदर जो जल है वो भी स्थिर रहेगा। स्थिर रहने के बाद हम जैसे अपने चेहरे को, अपने मुखारविंद को देखेंगे, तो दिखाई दे। भौतिक जगत में भी ये एक सुंदर उदाहरण है, तो अंत आध्यात्मिक जगत में तो ये और भी कारीगर होगा। बीतक साहब में भी हमने सुना, जब सदगुरु श्यामा महारानी जी जब सदगुरु के अंदर, सुंदर बाई आत्मा के अंदर, अ, देवापी के अंदर, श्री देवचंद्र जी के अंदर बैठ के श्यामा महारानी जी खोज कर रही थी। तो खोज की प्रक्रिया में जब वो ध्यान में चली गई, तो एक दिन जब वो ब्रिज मंडल में जैसे ही उन्होंने जाके हुंगरी का जो प्रसाद है उसको लेने के लिए हाथ को आगे बढ़ाया, हाथ जैसे ही आसन से हिला, तो क्या हुआ? उनका ध्यान टूट गया। ऐसे ही सुंदर साथ जी, इस शरीर का भी स्टेबिलिटी जरूरी है, शरीर के साथ साथ मन को स्थिर करना जरूरी है, गुण अंग इंद्रिय को स्थिर करना जरूरी है। और उसके बाद जो जीव है, जो जन्म जन्म के विकारों से ग्रसित है, प्राण अप्राण निमेष उमेश गति इच्छा द्वेष विकार, सुख दुख में ये लगा हुआ है ये जीव, उन सब को अब गुण अंग इंद्रिय को गुण फिराए के धनी की ओर जब ले जाएंगे, तभी स्थिर होगा। इसके लिए कब धनी की ओर हमारा जो मन लगेगा? जब हम हक की इन अंग को देखने शुरू करेंगे, उसके ऊपर अपना जो कंसंट्रेशन है। जैसे अर्जुन की आंख सिर्फ मछली, अर्जुन की आंख क्या देख रही थी? उस मछली की आंख को ही देख रही थी। ऐसे ही हमारी जो नेत्र है, हमारी जो नेत्र कमल, आत्मा के नयन के अंदर जो पुतली है, उस पुतली के अंदर जो तारा है, वो
सीधा अक्षरातीत के नयन में जुड़ जाए तो उनकी जो नयन से शयन और आत्मा का इश्क का जो रस है वो प्रभावित होने लगेगा। इन विध जब मुख निरखिए तब खुले हृदय की पट। तब हृदय का जो अंतस्करण, आत्मा के हृदय का जो सिंहासन है, अर्श दिल है, वो सेज्य खुल जाएगा। उस सेज्य के अंदर प्रियतम का दीदार होगा। तब हम कह सकते हैं अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाए रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। तो सुंदर शाह जी, ये जो प्रकरण है ये बहुत ही सुंदर प्रकरण है। इसके अंदर नयन की जो शोभा है, नयन कैसा है, वो चंचल है। उसके अंदर जो क्या स्वभाव है, प्रेममय स्वभाव है, लज्जा है। उसके अंदर अंग अंग में नयन के अंदर प्रियतम के नयन के अंदर जो लज्जा है, सलूकी है, नाजुकी है, और प्रेम है, उस शोभा के अंदर आप डूब जाइए। वस्त्र आभूषण का शोभा का वर्णन किया है, अंग अंग हाथों का जो शोभा का वर्णन किया है, चरण कमल और हाथ की शोभा की, हाथ की अंगुली के ऊपर जो नख है, नख अंगुरी से जो प्रकाश निकल रही है, जो नूर निकल रहा है, वो नूर पूरा परम धाम में प्रकाशित हो रहा है। ये सब देखते देखते चरण कमल से हृदय कमल, वस्त्र आभूषण, नेत्र कमल, मुखार बिंद, शीश मंडल, अंग अंग के अंदर शोभा श्रृंगार में आप जब जब डूब जाएंगे तो वहाँ पूर्ण स्वरूप खड़ा होगा। वो पूर्ण स्वरूप ही मेरे प्रियतम का शोभा है, हरबिंद है, यानी कि पूर्ण स्वरूप है। तो इस तरह से ये पूरा प्रकरण के अंदर सुंदर साथ जी आपको जब भी समय मिलता है वाणी मंथन के अंदर, इन चौपाई के अंदर डूबना होगा। जैसे जैसे हम इस वाणी के अंदर डूबेंगे तो आनंद प्रकट होगा। उसके बाद चितवन में आप जाइए, चितवन में वही शोभा प्रकट होने लगे, वही श्रृंगार, वही शोभा सौंदर्य हमें दिखाई देगा। आनंद से, इश्क से हम सरवर हो जाएंगे, एक पल भी हम उससे जुदा नहीं होंगे। तो सुंदर साथ जी, ऐसा हमारे जो प्रीतम का मुखारबिंद है, सुंदर है, सलोकी है, लालिमा युक्त है, गौर है, आनंददायी है, कोमल है, नूरीमय है, आभामय है, तेज है, सौंदर्य है, लालिमा है। ऐसा दिव्य स्वरूप को हृदय में आत्मसात कीजिए और हमारे जो आत्मा को जागृत कीजिए, आनंद लीजिए। यही ब्रह्म सृष्टि की रहनी है, यही असल ईमान है, असल पहचान है, असल इश्क है, और असल इल्म है। इन शब्दों के साथ आज की जो वाणी चर्चा है यही विराम करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी ओमनाथ जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज की सुंदर चर्चा आपने वाणी के एक एक चौपाई से, श्रृंगार से, चितवणी में कैसे डूबना है कि जीव को, और सुंदर स्वरूप को किसी कैसे चित्त में लेना है, इसके लिए एक एक चीज को बारीकाई से वाणी के शब्द से आपने बताया। बहुत ही सुंदर चर्चा थी। जैसे कि बर्तन में पानी होगा और पानी स्थिर नहीं होगा तो हिलता रहेगा तो अपना चेहरा उसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे चितवणी में जब बैठेंगे तब बाहर से कोई ना कोई विचार आते रहेंगे, तो धनी के एक एक अंग के श्रृंगार में जब डूबने का है, उसकी शोभा में डूबने का है, तो वो नहीं होगा और वो स्वरूप दिखाई नहीं देगा, सुंदर स्वरूप जो चाहिए हो। इसीलिए तो बोल बताया आपने कि सीता राममय, राम 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 करके राममय हो गई, राधा जी कृष्ण कृष्ण बोल के कृष्णमय हो गए। तो क्यों अपने राज्य को, प्राणनाथ जी को राज्य राज्य प्राणनाथ प्राणनाथ बोल के ऐसे नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, मगर इसके लिए आपने जो बताए इसमें क्या विघ्न आ रहे हैं, क्या तकलीफें है, तो उसको वाणी के थ्रू कैसे आपने बताया निकालने के लिए। बहुत ही सुंदर चर्चा। और बस ऐसे ही आप हमारी
जब भी प्राणनाथ जी वाणी की जरूरत पड़े तब आप हमारे यहाँ आके आपका मुख से रसास्वादन कराते रहिए, वही प्रार्थना। और बस आप आए, इसके हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया, तो आपकी खूब खूब धन्यवाद। प्रणाम जी। अभी दीदी के मुखारबिंद से आगे की आज्ञा सुनेंगे, क्या प्रोग्राम है वो। प्रणाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया होमनाथ जी आपका आने के लिए। और हमेशा हम सब सुंदर साथ आपको सुनने के लिए तत्पर रहेंगे। कोटान को प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, दुष्यंत भैया के पास चलते हैं और आप आगे भाव लीजिएगा प्रवीण भाई सबके, प्लीज। प्रणाम जी दुष्यंत भैया। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, और होमनाथ जी के चरणों में भी सादर प्रेम प्रणाम। बहुत सुंदर चर्चा रही और इतनी मीठी चर्चा रही। होमनाथ जी ने पूरा प्रयास किया, अति सुंदर प्रयास किया, राज्य की शोभा श्रृंगार को हम कैसे अपने हृदय में बैठाएं, और हमारा लक्ष्य क्या है, मोमिनों का लक्ष्य क्या है, अंगनाओं का राज्य की शोभा श्रृंगार में डूबना, उसका वर्णन एक प्रकरण के माध्यम से बहुत सुंदर किया। क्योंकि जब तक राज्य के युगल चरण हृदय में नहीं आएंगे, तब तक हमारी जागनी नहीं कही जा सकती। और जैसे जैसे जो भी अंग की शोभा इस आत्मा के हृदय में बसेगी, चौपाई एक आती है कि उसी प्रकार से परात्म का भी वही वही अंग जागता है। ये जो पूज्य स्वामी जी अपनी हर चर्चा में जो मुख्य बात रहती है कि किस प्रकार सुंदर साथ जी चितवन में राज्य की शोभा श्रृंगार में डूबे, उसी प्रकार से वही उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए होमनाथ जी ने बहुत सुंदर चर्चा की। उनके चरणों में फिर से कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। और यही मोमिनों के लक्षण है, यही अंगनाओं के लक्षण है कि जो हक इलम के आरफ सो खूबी नूर जमाल की चाहे, चाहे चाहे फिर चाहे उड़ाए देवे अरवाहें। तो सुंदर साथ का अंगनाओं का यही लक्षण है। वो राज्य की इलम के माध्यम से, वाणी के चिंतन मनन के माध्यम से जो उद्देश्य है कि अपने हृदय में युगल स्वरूप के श्रृंगार को, शोभा को बढ़ बैठाएं। तो बहुत सुंदर चर्चा रही और बहुत ठहराव के साथ, जैसे कि हृदय में बैठाते हुए चलते हैं धीरे धीरे उसी प्रकार से। और शुरू में प्रारंभ में मेरा पता नहीं आज क्यों नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं कई बार प्रयास कर रहा था लेकिन जुड़ नहीं पा रहा था। सब सुंदर साथ जी के बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है शायद निज नाम मंत्र का जाप किया होगा। और अभी भी राजी सोनिया दीदी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, मैं देख रहा था आज भी उनके गले में आराम नहीं है। पता नहीं क्या कसौटी है, क्या परीक्षा चल रही है। राजी उनको जल्दी से स्वस्थ करें। सभी सुंदर साथ जी के हृदय की ये राज्य से प्रार्थना है। तो ये भी एक खेल का हिस्सा है स्वास्थ्य को, लेकिन जब अपने प्यारे सुंदर साथ जी को कष्ट होता है तो दिल को होता है, सभी को होता है, हो रहा है। तो सब राज्य से मन में प्रार्थना करें कि वो उनको जल्दी स्वस्थ करें। और प्रवीण भाई जी का मंच संचालन बहुत सुंदर है, वो ये सेवा अपनी निरंतर रखें। और जो सेवा भावी सुंदर साथ है वो सब लगे हुए हैं। मैं फिर से होमनाथ जी को प्रणाम करता हूँ और सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। आपके मुखारबिंद से, आपके दर्शन करने से तो हमको आधा सुख मिल जाता है, क्योंकि आप इतनी सुंदर चर्चा वाणी के शब्दों को सिलेक्ट करके परोते हैं, तो बहुत ही मजा आती है सुनने में। बस ऐसे ही आप हर रोज ऐसे प्रसाद देते रहिए आपके मुखारबिंद से। अभी दूसरे सुंदर साथ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी फॉरेन में, कनाडा में या अमेरिका में तो रात का टाइम हो गया होगा, तो पहले उन उन सुंदर साथ को ले लेते हैं। तो यदि चंद्रिका बहन आ सकते हैं तो दो शब्द जरूर प्रस्तुत करें हमारे लिए, सब सुंदर साथ के लिए।
कनाडा से। चंद्रकांता बेन आ सकते हैं? जी आप एक दो नाम ले लीजिए ताकि नेक्स्ट। या फिर अमेरिका से गंगा बेन है, गंगा बेन भी आ सकते हैं तो, क्योंकि जुम में तो है। जी चंद्रिका दीदी आ गए हैं। चंद्रिका बेन प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी संदेश साथ में योगी से हमें कोटि को जीतना नहीं। आज का जो वाणी गायन था वो भी बहुत सुंदर था। और आज की जो चर्चा है राज्य के स्वरूप को हम अपने दिल में कैसे बैठे, एक एक तरफ द्वारा एक एक शब्द द्वारा इतना सुंदर वर्णन हमें बताया और एकदम दिल में बैठ जाए। प्रवाह में वाणी के द्वारा सोमनाथ जी ने जो हमें बताया, हमें उदाहरणों द्वारा बताया कि यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए लोग कितने लालयित होते थे, तो ये तो झूठ का है। अगर जो हमें सत्य देखने को मिले तो इससे हमारा इतना लाभ होता हमें, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो ऐसी वाणी मतलब श्रृंगार की जो वाणी है, उसका जो हमें याद दिलाया कि हमें हमारे लिखे हमारे कर्म को कैसे देखना है। तो ओम नाथ जी आपके मेरे चैनल में मेरी कोटि प्रेम चैनल जी, और हम हमेशा इसी तरह यहाँ आते रहें। और मुस्लिम भैया जो भी रोज बताते हैं उनका साथ, वो भी बहुत सुंदर होता है। और एक सुंदर साथ अपने मन के जो दिल के भाव रखते हैं वो सुनकर तो हमें इससे हो जाती है। तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती थी। तो ऐसे सभी सुंदर साथ से कहने लगते थे क्योंकि प्रेम करने की। और मैं सबका से ध्यान करने से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी किरदार सच्ची जो सोनिया दीदी को उसको जल्दी से करते हैं। प्रणाम सुंदर प्रणाम। प्रणाम जी चंद्रिका बहन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर आपके भाव रखे। सुंदर साथ जी, ये प्राणनाथ जी वाणी में हमको कॉल फेल आई थिंक लाइट चली गई है भाई की ना। आज दुष्यंत भैया आपको पुकारना पड़ेगा सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी भाई जी आते ही होंगे, लेकिन प्रवीण भाई जी बोल रहे थे कि हमारी प्राणनाथ जी वाणी जो जूम परिवार है, कॉल फैल हाल के लिए सुंदर साथ जी प्रयास कर रहे हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं। मार्ग कठिन है लेकिन संभव है। वाणी के चिंतन मंथन मनन के प्रकाश में ये संभव है। तो सब सुंदर साथ जी मिलके प्रयास कर रहे हैं और वो शायद यही कहना चाहते थे। अभी आने वाले हैं। और आगे सुंदर साथ जी अनीता त्यागी जी हैं, शांता बहन है, जो भी पहले आना चाहे आ सकते हैं। आप अनम्यूट कर दीजिए दीदी। अनीता प्रेम दीदी आ प्रणाम गई। दीदी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, ओमनाथ जी ने बहुत ही प्यारी चर्चा की। शोभा, राज्य की शोभा श्रृंगार में किस तरीके से डूबा जाए और चितवनी तक पहुंचा जाए, और चितवनी में डूबने के बाद किस तरीके से अपने धाम धनी का संपूर्ण शोभा श्रृंगार का मतलब इन्हीं नेत्रों, इनका इस शरीर में रहते हुए अपने उनका दीदार हो जाए और अपने परात्म का भी दीदार हो। और उन्होंने कहा कि जो हमारे मन मस्तिष्क और हृदय में होता है वो ही चेहरे पर झलकता है। तो मुखारविंद की शोभा का इतना सुंदर उन्होंने वर्णन किया कि मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। और किस तरीके से नख का नूर, नख के नूर तक पहुंचे वो। और इतना बताया कि जो नख का नूर है वो ही पूरे परम धाम में झलका हुआ है। यदि हम चितवनी में बैठेंगे और अपने प्रियतम का एक चरण से लेके और मुखारविंद की शोभा तक पहुंचेंगे, तभी हमें चितवनी का सुख मिल पाएगा। यहाँ पर रहते रहते हम किस तरीके से अपने राज्य, जिस तरीके से
राधा कृष्ण कृष्ण करती रहती है और कृष्णमयी हो जाती है, सीता राम राम करते राममयी हो जाते हैं। इस तरीके से हम राज्य 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 करते करते हम भी राज्यमय हो जाए और हर टाइम अपने प्रियतम को याद कर पाए। तो बहुत ही सुंदर उनकी चर्चा रही। और सभी हमारे जो है ये आचार्य जी आते हैं तो सभी सुंदर साथ जी को आनंद देते हैं। और सभी सुंदर साथ जी हर आचार्य जी से कुछ ना कुछ तो ऐसा ले लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा ग्रहण करते हैं कि जो हमारी रहनी में हमारे काम आएगा। तो बहुत ही अच्छा लगा। और प्रवीण भाई तो बहुत अच्छा मंच संचालन कर ही रहे हैं। और वो प्यारी सी बच्ची आई, उसने कितना प्यारी वो सतगुरु जी का भजन गाया, सतगुरु चरण विच मत्था जदों टेकिया। तो सतगुरु चरण विच मत्था टेक के तो हम पार हो ही जाएंगे, सतगुरु के बिना तो कुछ है ही नहीं। और यही हमारे पूज्य राजन स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, जिन्होंने हमें टीका दिया है और उसी के सहारे से हम चलते जा रहे हैं। और आचार्य जी भी दिए हैं, जो आचार्य जी यहाँ पर आते हैं उनके मुखारविंद से जो हम चर्चा का रसपान ले रहे हैं, वो आचार्य जी भी धन्य है, उनको भी वो सतगुरु मिले और हमें भी वो सतगुरु मिले तो बहुत धन्य है। और उसके बाद हमारा ये जूम परिवार, ये परिवार ना मिलता तो शायद हमें कुछ ना मिलता। इस परिवार से हम जुड़े, सभी सुंदर साथ में इतना प्रेम है और इतना एक दूसरे के प्रति, अगर थोड़ा सा किसी को कष्ट होता है तो वो कष्ट लगता है कि जैसे परिवार में कष्ट हुआ है। अब सोनिया दीदी जी के लिए भी मतलब बहुत मन दुखी सा होता है, लेकिन राज्य की मेहर हो रही है, धीरे धीरे राज्य की मेहर रहेगी। प्रेम प्रणाम दीदी, आप जल्दी ठीक हो जाओ, आपके आपकी वाणी सुनने के लिए तरस रहे हैं। प्रणाम जी। जी प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी अनिता दीदी, आपके सुंदर वाक्य चर्चा के। एक्चुअली देखो तो सब सुंदर सा, ये जो प्राणनाथ जी झूमवाणी में सुंदर साथ बैठे, सबको कुछ ना कुछ विशेषता दी हुई है। कोई ऐसे नहीं है कि किसी को कुछ नहीं आता है, सबको राज्य ने कुछ ना कुछ अलग अलग विशेषता दी हुई है। तो सब उसके हिसाब से यहाँ सबको एक दूसरे को बांट के आनंद ले रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रकाश भाई पंचाल जी अमेरिका से और गंगा बहन इसके बाद, दोनों में से जो पहले हो वो आके 2 शब्द हमको बताए। जी, जब तक वो आ रहे हैं तब तक हमारी शांता जी तैयार हैं। प्रणाम हाँ, जी। शांत बैठे। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत बहुत सुंदर चर्चा रही आचार्य होमनाथ जी की। इतना प्रबुद्ध और इतना जो उनकी बोलने की शैली थी इतनी अच्छी थी कि बहुत ही प्रेममयी, किस तरह प्रेममयी हमें चितवनी में डूबना है, इतनी ही प्रेममयी उनकी चर्चा भी थी। जब भी ऐसे आचार्य जी आते हैं ऐसा लगता है स्वामी जी के यहाँ से आशीर्वाद रूप में वो आते हैं और हमें लाभ देते हैं। तो सुंदर साथ जी के ऊपर इस तरह की आप करते रहिएगा कृपा और आते रहिएगा। और प्रवीण भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके भी श्री चरणों में बहुत प्रणाम, जो आप ऐसे आचार्य जियों को लेकर आते हैं अपने जूम में। बहुत सुंदर चर्चा थी और मिष्टी बेटा का भजन भी बहुत ही मीठा था। हम महाराज जी की बीतक को जरूर मिस कर रहे हैं, लेकिन कल भी सुनीता दीदी आए थे और बहुत प्यारा भजन उन्होंने भी लिया था। तो ठंडी सी मीठी सी बयार वहां से भी आ जाती है जब सुंदर साथ जी भजन बोलते हैं। तो बहुत सुंदर था भजन। प्रणाम जी। प्रणाम जी शांता दीदी, प्रणाम जी, आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। आप भी थोड़ा बोलते हैं मगर बहुत ही एक सटीक, एक ही शब्द को ऐसे लग जाता है कि चोट लगे, ऐसे आप बता रहे हैं, ऐसे बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी गंगा बहन मेरे ख्याल से आए हुए हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो बोलिए 2 शब्द। जी, राज भाई सामने आए हैं। राज भाई को ले लीजिए, गंगा बहन भी आए हैं, अभी ज्वाइन तो हुए थे गंगा बहन जी भी। जैसे ही वो कंफर्टेबल होते हैं सामने आएंगे प्रकाश भाई जी, और दीपिका जी ने भी हैंड रेस किया था।
दीपिका दीदी आप आइए और बताइए, आपके भाव रखिए। मैं तो अभी आया तो मुझे पता नहीं क्या हुआ था, तो मैंने नहीं सुना है। बस आपके भाव रखिए आप। नहीं सुना है तो आपके भाव रखिए वाणी के हिसाब से। मुझे बोलने का तो कुछ वो एक्सपीरियंस नहीं है, कभी मैं अभी ऐसे बोला ही नहीं हूँ। फिर भी जो या ये प्लेटफॉर्म में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है सबको। जो राज्य की वाणी ऐसे ऑनलाइन जो मिल रही है, जिसको वो कहीं भी प्रोग्राम में नहीं जा सकते, उसको जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। इस ये माध्यम जो कोरोना आया उसी वजह से ये हुआ है ऑनलाइन सब प्रोग्राम। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि कोरोना की वजह से सब एक साथ जुड़ गए, जो प्रोग्राम में नहीं जा सकते और अभी जो ऑनलाइन नहीं सुन सकते वो बाद में भी रिकॉर्डेड वाणी भी सुन सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा ही बोलना चाहता हूँ मैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी राज भाई, प्रणाम। दीपिका दीदी बताइए, आप बोलिए। सब सुंदर साथ को प्रणाम। दीदी आ रही है आवाज? यार अच्छा, सबसे पहले तो सोनिया दीदी आप प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, क्योंकि आप तो इंस्पिरेशन है। मतलब आपको देखते हैं तो लगता है कि नहीं, हम भी कुछ राज्य का नाम लेके उनकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बस मुझे तो आज ये बोलना है कि आज मुझे ना वो बात याद आ गई जहां पर सागर में सखियों की शोभा में राजी बोलते हैं कि सखियों तुम जिद कर रही हो और यहाँ पर जैसे तुम साथ में बैठी हो, अब देखते हैं कि खेल में जाके तुम साथ में कैसे रहती हो। पर राजी ने वहां पर भी मेहर करी है कि अपने चरणों में बिठा के हमें ये खेल दिखा रहे हैं, और यहाँ पर भी वो मेहर कर रहे हैं कि हमें इतने सुंदर सुंदर आचार्य जी दिए हैं, इतने सुंदर 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 साथ दिए, जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक इकट्ठे होके राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब इससे अच्छी इतनी प्यारी मेहर राजी ने दी है, और क्या ही बोले। तो राजी बस ऐसे ही प्यार रखें, अपना मेहर रखें कि हम सब सुंदर साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े। आचार्य जी हमें राज्य की तरफ और अच्छी अच्छी बातें लेके और हम उनकी तरफ आगे बढ़े। छोटे छोटे सुंदर साथ इतने, मतलब कितनी मेहर कहें राज्य की, कि इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ भजन गा रहे हैं, उनका नाम गा रहे हैं। तो क्यों नहीं हम राज्य की तरफ, हम सब सखियां क्यों नहीं जल्दी उठेंगी और राज्य का दीदार यहीं पे, उनको खुली आंखों से उनका दीदार करेंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। एक्चुअली ये जो जूम परिवार में सब सुंदर साथ को अभी मौका मिल रहा है दीदी, जो कुछ कर रहे हैं, इसीलिए कि पहले तो अपने को जो स्टेप लेना है तो कॉल फेल हाल है तो कथनी, तो ये अभी ये जूम वाणी में दीदी सब सुंदर साथ को एक मौका दे रहे हैं कि भाई कथनी पहले कुछ सुनो, ज्ञान सुनो फिर बोलो। तो कथनी में आने के लिए सबको मौका मिल रहा है, तो सब सुंदर साथ इसमें स्वेच्छा से पार्टिसिपेट करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आप बोलेंगे आप वो एक स्टेप तो जरूर होगा। अभी कई सुंदर साथ तो बहुत आगे निकल गए, कथनी करनी और रहनी में भी आ गए हैं, मगर हमारे जैसे नए नए सुंदर साथ हम है, तो एक कथनी लेवल पे आने के लिए जो दीदी ने प्लेटफॉर्म सबको मौका दिया है, तो सब सुंदर साथ यहाँ आके वो यूज करे और पहले स्टेप में या दूसरे स्टेप में जहां भी जाना है तो वो जा सकते हैं यहाँ से। तो अभी प्रकाश भाई है यदि, या तो फिर गंगा बेन, यदि नहीं है तो फिर दीक्षा जस्सू आंटी, जस्सू जसू भाई है, जसू भाई, जसू काका भी बोल सकते हैं। जसू भाई काका भी बहुत ही गुण है उसमें वाणी के, तो कुछ दो शब्द बताइए जसू दादा। તમારું નામ બોલો. बोलो जसू भाई बोलो, ओपन अच्छे, अनम्यूट अच्छे। નહીં ખુલ્લા. प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब अमेरिका की बारी आई
तो मैंने सोचा कि मैं तो कोई सुनता नहीं, हमारे शास्त्री जी क्या बोले एक शब्द भी मेरे को पता नहीं। फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि कुछ तो बोलना चाहिए। तो मेरे धनी की मेहर से और मेरे सदगुरु की कृपा से जो कोई बेश दो शब्द बोलूं। वाणी में लिखा है सुंदर साथ जी कि रूहे बेनियाज थी बिच बका 12,000, ना जाने ये अर्श की साहिबी। ये शक्य है, मे बी पॉसिबल। अष्ट पहर 64 घड़ी जो धनी के साथ रहती हुई रूहों को अर्श का पता नहीं है, हो सकता है, लेकिन हुआ है, यही हुआ है। क्योंकि रूहे धनी के इश्क पर, धनी में डूबी हुई, धनी के प्रेम पर, धनी के इश्क पर इतनी डूबी हुई थी, उसको दूसरा परम धन का कोई पता था ही नहीं। एक खेल दिखाने का मेन महाकांत तो ये है, मुख्य कांत तो ये है कि उसको खेल दिखाना है, उसको परम धन की साहिबी बतानी है। इसलिए तो धनी ने दिल में लिया कि हमें हमारी रूहों को कुछ दिखाना है, उसको पता नहीं है तो मैं उसको बताना चाहता है, इसलिए धनी ने दिल में लिया। ऐसा नहीं है कि धनी उसको बताते नहीं थे। जब नवमी को में बैठते थे तो धनी रूह को दिखाते कि देखो, ये हाथ लंबा करके दिखाते थे कि देखो रूह, ये अपनी बगल में देखो, पूर्व में देखो, चांदनी चौक खड़ा है, देखो तुम देख सकती हो, तुम देखो आगे देखो जमुना जी है, देखो सामने अक्षरधाम है। लेकिन रूह नहीं देख सकती। क्यों देखती है? क्या देखती है? कोई धनी के कंगन को देखती है, कोई धनी के फिंगर को देखती है, कोई धनी बाजूबंद को देखती है, लेकिन वो धनी बता दिखाते थे वो नहीं देख सकती। तो ये खेल का महाकारण बताने के लिए धनी ने पहले दिल में लिया। जो पहले दिल में पे लिया, पीछे आई मोहिनूर, या पीछे हादी रूहन के योकर हुआ। प्रसाद जी पहले धनी ने दिल में लिया, बाद में अक्षर ब्रह्म ने दिल लिया, और सब रूहों ने श्यामा जी सब ने दिल में लिया। ऐसे एक खेल हुआ। हमको पहले ब्रज में आना पड़ा, बाद में रास्ता जाना पड़ा, और तीसरे प्रमाण में जाने के प्रमाण में भी आना पड़ा। हम तो वादा करके आए थे धनी को, एक चांद तो हमको, एक चांद तो हम नहीं भूलेंगे, एक चांद तो 100 बार देखो अल्लाह के, हम अभी नहीं भूलेंगे। तो फिर भी हम तो भूल गए। ठीक है, तो धनी ने श्यामा जी को तुमका स्वरूप ज्ञान जागृत मुझ लेके भेजा हमारे लिए। फिर भी कुछ माया के इतना प्रभाव था। भाई माया तो धनी ने बनाई थी, वो तो इतनी प्रबल है, वो तो हो ही सकता है कि वो इतनी प्रबल है, और हम भूल गए। तो फिर धनी खुद हुक्म का स्वरूप लेके, हमारी वाणी लेके खुद धनी आया, और हमको यह वाणी स्वरूप के सब ज्ञान हुआ। हम शरण की शरण में ही स्वरूप है। ब्रह्म में क्या है? दाम तराज कुबल सोहे माने कहरे बत्ती जो है, पश्चिम चौगान बड़ोवन कहिए जी जमुना जी कहिए, 8 सागर 8 दिन के है। हिंदुस्तान जी परम धाम से एक बूंद आई, एक बूंद, जो श्यामा जी इंद्राज के धाम दिन में बैठकर महासागर बन गई। कल भी ये बात चली थी कि एक में सब समाती है और सब में एक समाता है। कल भी ये बात चलती, जो कल 8 सागर की बात चल रही थी, तो 8 सागर में भी 8 सागर को एक पे भी समा सकते हैं, और 8 सागर एक को 8 सागर भी कर सकते हैं। ये कल की बात है, लेकिन
अब हमें क्या करना है, वाणी मंथन करना है। वाणी मंथन करके धनी की हमारी परमधाम के पति पक्ष की सभी की पहचान करनी है। पहचान करके हमें चितवनी के माध्यम से परमधाम जाना है। परमधाम देखना है, गणी को देखना है, उसका दीदार देखना है। मेरी आत्मा के आधार, मेरे प्राण की करुण, मेरे प्राण को दीदार करना, बस यही कामना बाकी है। बाकी तो सब प्रणाम जी, सुंदरता जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी। हरे की जय। बहुत ही सुंदर जसू दादा, आपने बोलते हैं कि सुना नहीं है तो भी इतना सुंदर बोल रहे हैं, तो सुनेंगे तो कितना सुंदर बोलेंगे। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मनसुख भाई भंडेरी जी 2-4 शब्द बताइए हमको। मनसुख भाई। प्रणाम जी सुंदर साथी, प्रणाम सर्व सुंदर साथी ने दामगढ़ में विराजमान अक्षरातीत के चरणों में, मेरी चरणों में प्रणाम जी। मुझे तो हिंदी आती ही नहीं, धामधनी जैसे बोला है वैसे बोलूं। ये गुजराती में चलेगी? चलेगी चलेगी चलेगी। क्या जैस के વિતક માં 12મો મહિનાની વાત કેટલા દિવસથી કેટલા મહિનાથી આ ચાલે છે કે જ્યારે ઔરંગઝેબને જગાવવા માટે લાલદાસ અને ગોવર્ધનભાઈ જાય છે, તો ત્યાં એમ કહે છે કે કાજી એમ કહે છે કે કાલે હું તમને મિલાપ કરાવી આપીશ. તો ગોવર્ધનભાઈ કહે છે કે લાલદાસ, આપણે આ સ્વામીજીને શ્રીજીને નથી કહેવું, આપણા દંડા ખાવા પડશે. અને લાલદાસ સત્ય રાહ ઉપર હાલે છે. લાલદાસ કહે છે કે એ તો વાત કરવી જ પડે કે કાલે મિલાપ કરાવશે. પણ લાલદાસનો આ જવાબ સાંભળી અને ગોવર્ધનભાઈ આગળ જઈને શ્રીજીને વાત કરે છે કે હકીકત જે વાત બની હતી એ વાત કરે છે. તો જ્યાં લાલદાસ ત્યાં પહોંચે તો કે છે કે ભાઈ આ તો ના પાડતા હતા ને અહીંયા આવું થાય છે કે જે વાત નહોતી કરવાની એ વાત કરી દીધી. તો લાલદાસ ને ગોવર્ધનભાઈ ને મતભેદ થાય અને લાલદાસ એમ કહે છે કે શ્રીજી, જ્યારે તમે તમારી પાસે અમે ચટાઈ ઉપર બેઠા હોય અને ત્યારે અમારે એક જ મન, એક જ ભાવ, એક જ ચિત્તથી અમે અને એક જ રાહ ઉપર ચાલીએ છીએ. પણ જ્યાં અહીં ચટાઈ ઉપરથી જુદા પડીએ તો અમારા વિચારો જ બદલી જાય છે. તો સુંદરસાજી આની ઉપર એવું છે, મતભેદ થાય. શ્રીજી બધાને જુદા જુદા ભાવ આપી દે છે, જુદી જુદી, કે કોઈને તારતમ આપે, કોઈને વેદ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપે, આવી રીતે જુદું જુદું વેચણી કરી દે છે. તો સુંદરસાજી જે સુંદરસાતને જેવા ચિત્ત ઉપર જે અસર થાય એ ઉપર સૌ ચાલે. સબ બધા સુંદર સાથ જ છે. કોઈની પાસે થોડું હોય, કોઈની પાસે જાજુ હોય. પણ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સુંદર સાથજી કે વાદ વિવાદમાં કોઈ દિવસ નહીં પડવાનું, કારણ કે શબ્દથી આપણે શબ્દના જો વાદ વિવાદમાં પડશું તો આપણે જે ધામધણી અક્ષરાતીતની અર્ધાંગની બનવું છે એ નહીં બની શકીએ, એની અંગના બનવું છે. તો મોટા ઘરની જે વવારું બનવાની હોય અને મોટા ઘરની વવારું બનીએ અને જો ગામમાં શહેરમાં ઠેક ઠેકાણે ભીખ માંગવા જાય એ સારું ન કહેવાય. એટલા માટે એક આત્મ ધની પહેચાનીએ નિર્મલ એહી ઉપાય. શ્રી મહામતી કહે સમજ ધની કો ગ્રહીએ સો પ્રેમ પાય. પ્રેમ વગર આ શક્ય જ નથી. જેવી રીતે કે ધારાભાઈને નિષ્કાસિત કરી દીધા, જેવી અને ધારાભાઈએ કોનો સહારો લીધો? સત્યનો સહારો લીધો, શ્રી પ્રાણનાથજીનો સહારો લીધો. અને પ્રાણનાથજીના સહારા લઈ અને જ્યાં નલિયા બંદર પહોંચ્યા, બધી વાત હકીકત કરી, એકના બે ન થયા બિહારીજી, પણ સત્યને છોડ્યા નહીં. સત્યને છોડવાના કોઈ દિવસ નથી. જ્યારે સંઘજી પ્રેમજી નાગજી આ દિલ્હી આવે છે, દિલ્હી આવીને
જો ત્યાંથી પત્ર લખે છે કે ધામધણી અક્ષરાતીત મિહિરાજ ઠાકોરના અંદર છે, બધા સુંદર સાથને પત્ર લખે છે કે આની અંદર જ છે, અને પાછા ત્યાંથી નીકળે અને કઈ પાછા એમ કે છે કે પત્ર તો અમને આવી રીતે અમે લખ્યો તો એ પત્ર ખોટો છે, એ પત્રમાં સત્ય નથી, પછી પાછું હતું એવી ને એવી રીતે થઈ જાય છે અને બિહારીજી પાસે જાય અને બિહારીજીને જો ત્યાં જઈ અને સ્વામીજીના વખાણ કરવા માંડે, શ્રીજી મહારાજના વખાણ કરવા માંડે અને શ્રીજી મહારાજના વખાણ કરે એટલે વિહારીજી કે છે મારા મોઢે તમે આ વખાણ કરો છો, તમે જેને પત્ર લખ્યા છે પત્ર પાછા ફરીથી લખો કે આ પત્રમાં જે લખ્યું છે એ ખોટું છે. આવી રીતે પત્ર લખી અને બધા સુંદર સાથને કહી દે છે કે ભાઈ આ તો બધું ખોટું હતું. એવી રીતે સુંદર સાથને કોઈ જગ્યાએ આપણે સીધા રાહ ઉપર હાલતા હોય એને પાછા વાળવાના નથી, કારણ કે આ તો પ્રેમ મંદિર છે. પ્રેમ મંદિરની અંદર પ્રેમમાં જોઈન્ટ થવા માટે ઘણી જગ્યાએ આપણે અથડાતા પ્રેમ મંદિરમાં પહોંચી શકીએ. આ પ્રેમ મંદિર તો છે જ, પણ બીજું પ્રેમ મંદિર જે વાણી રૂપી પ્રેમ મંદિર છે, વાણી રૂપીથી જે આપણે પૂરા પહોંચી શકશું ધામધણી પાસે. ધામધણીજી આપણને જો એની રાહ ઉપર ચાલશું અને તારતમનું બળ કોઈ ન જાણે, જાણે એક મૂળ સ્વરૂપની ચિત્તની વાતો મેં તારતમ્ય કઈ રૂપ છે. એટલા માટે તારતમ એ 6 ચોપાઈનો એ તારતમ નથી, તારતમ રૂપી વાણી આવી છે. એક જ બુંદ પરમધામથી આવ્યું છે. એ બુંદનો જો આટલો બધો વિસ્તાર થતો તો પરમધામ કેવું હોય છે. સુંદર સાથજી એ વિચારવા જેવું છે. અને જે હોમનાથજી જે આવ્યા હતા આપણે અત્યારે આપણી સમક્ષ, તો હોમનાથજીએ ઘણું બધું આપણને શીખવી ગયા છે કે ભાઈ આપણે ચિતવણીમાં આ રીતે આગળ વધવાનું છે. આવી રીતે વાણી દ્વારા ચોપાઈ એક એક શબ્દ ગ્રહણ કરી એને એક એક શબ્દનો જુદા જુદા ગ્રહણ કરી કોલ ફેલ ને હાલ સુધી આપણે પહોંચવાનું છે. હું તો કઈ અત્યાર સુધીમાં ઘણા 25-30 વર્ષથી આમાં જોઈન્ટ છું ધર્મની અંદર, નિજાનંદ સંપ્રદાયની અંદર, પણ હું રહેણીમાં હજી આવ્યો નથી. અને રાજી મહારાજને કહું છું કે સભી સુંદર સાથ કો હૃદય ચિત્તની અંદર ऐसा मेरे साथ ऐसा મારા માટે એટલી વિનંતી કરે કે આ સુંદર સાથ રહેણીની અંદર આવી શકે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. પ્રણામજી સુંદર સાથજી, પ્રણામજી. મનસુખ કાકા પ્રણામજી. પ્રણામજી. તમારા ચરણોમાં એટલા બધા કોટી કોટી પ્રણામ કરીએ તો બી ઓછા પડે એવું છે. તમે તો ખરેખર અમને એવું લાગે કે તમને 1 કલાક બી આપીએ તો ઓછો પડે અમારા માટે. એટલું સુંદર તમે આજે જે વાણી વચન બોલ્યા ચોપાઈ સાથે, ખરેખર ગુજરાતીમાં બોલો તો બી એટલું સુંદર લાગ્યું. તમે હિન્દીમાં બી બોલી શકો એવા જ છો, એમાં કોઈ ફરક પડ્યો નથી. પણ ચોક્કસ તમારા માટે મારા અડધો કલાક 1.5 કલાક તો એક દિવસ રાખવો પડશે તમારા મુખેથી સાંભળવા માટે. બહુ જ સરસ તમે આજે બતાવ્યું. બીજું કે સેમસંગ SM025 એપથી